प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 37 29 सितंबर को समझ रहे हैं। बेटा, ये वर्कशीट हमारे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पाठ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से ली गई है। बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है और जीवन रेखाएं क्या है। अर्थव्यवस्था, हमारा देश चलता कैसे है। जब तक देश के पास पैसों की व्यवस्था नहीं होगी तो हम आयात निर्यात प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था जिन पर निर्भर करती हैं, तो वो जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी रेखाएं हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है हमारा परिवहन के साधन। और भी जीवन रेखाएं हैं, लेकिन परिवहन के साधन में आप देखेंगे कि हमारे परिवहन 3 तरह के होते हैं: स्थल, जल और वायु। अब बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्थल परिवहन। स्थल में 3 तरह के परिवहन आते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। सिर्फ आज हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन। स्थल यानी कि ज़मीन पर जितने भी हमारे साधन चलते हैं, जैसे बस, ट्रक, मेटाडोर, उन सभी को हम कहेंगे स्थल परिवहन। बच्चों, परिवहन का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि देखिए, सड़क परिवहन जो होता है उसमें कम से कम व्यक्ति भी जा सकते हैं, हम कम दूरी पर भी जा सकते हैं और कम वस्तुओं को लेकर भी जा सकते हैं, और इस पे जो खर्चा आता है वो बहुत ही कम होगा। दूसरा, ये जो सड़क परिवहन है, ये हमें घर से घर तक की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। आपने कभी बसों में सफ़र किया होगा तो आपका पता होगा कि 1-1 किलोमीटर के अंतर पर भी, आधा किलोमीटर के अंतर पर भी बस स्टॉप होते हैं। और जो प्राइवेट बसेस होती हैं तो वहाँ पर तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी बस को रुकवाकर उतरा जाता है और सामान को उतारा जाता है। इसी प्रकार सड़क परिवहन का हम तीसरा महत्व देखते हैं कि अगर हम सड़क परिवहन से अपने सामान को ले जाते हैं तो उस पे बेटा सामान को चढ़ाने की और उतारने की जो लागत आती है, खर्चा आता है, वो रेलवे की तुलना में काफ़ी कम होता है। हमारा चौथा पॉइंट है कि सड़क परिवहन जो है वो अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में काम करता है। इसको आप उदाहरण के तौर पे समझें कि बेटा, मान लिया आपको रेल से जाना है दिल्ली से बिहार, तो क्या आप रेल आपके घर से के बाहर से तो नहीं मिलेगी ना, या आपको मंगोलपुरी से आपको जाना है लखनऊ, फ़्लाइट से जाना है, तो क्या फ़्लाइट मंगोलपुरी में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें सड़क परिवहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एयरपोर्ट तक के जाने के लिए हमें या तो टैक्सी करनी पड़ेगी या ऑटो करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी हमें टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक कड़ी का काम करती है, चाहे हम वायु परिवहन का यूज़ करें या हम रेलवे का यूज़ करें, तो ये हमें रेलवे तक या फ्लाइट तक पहुंचाने का काम करता है सड़क परिवहन। और एक और अच्छा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम सड़कें बनाते हैं
तो सड़कें ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची ज़मीन पर भी बनाई जा सकती हैं, जबकि रेलवे ट्रैक को ऊबड़ खाबड़ या ऊंची नीचे स्थान पर बिछाने में बहुत परेशानी होती है और उस पर लागत भी बहुत कम आती है। बच्चों, सक्षमता के आधार पर अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हमारा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य राजमार्ग और चौथा है जिला मार्ग। उसके बाद में अन्य सड़कें होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं, और छठी होती हैं हमारी सीमांत सड़कें जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ती हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर एक मानचित्र दिख रहा है जो हमारे भारत का मानचित्र है। इसमें आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि सक्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। उसमें जो पहले नंबर पर था स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, और स्वर्णिम इसलिए कि इस चतुर्भुज यातायात सुगम होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है, इसलिए इसको स्वर्णिम कहा गया है। आप ये ब्लैक कलर की डार्क लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर है दिल्ली। देखिए, अगर आपको 4 दिशाओं में 4 बड़े महानगरों में जाना है तो आप इस राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। आप दिल्ली से चले और आपको कलकत्ता जाना है तो आपको कहीं पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रास्ता है आपको बहुत ही छोटा रहेगा, आपके पैसों की भी बचत होगी और साथ में समय की भी बचत होगी। ये आप पहुंच गए हैं कलकत्ता में। कलकत्ता से अगर आप जाना चाहते हैं चेन्नई, तो देखिए कलकत्ता से सीधा ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग निकल रहा है और आप उड़ीसा को टच करते हुए यहाँ पर आप नीचे जाकर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पहुँच जाते हैं। चेन्नई से फिर आपको मुंबई जाना है तो आप सीधे राजमार्ग का प्रयोग करके समय की बचत करते हुए, पैसों की बचत करते हुए आप मुंबई महानगर में पहुंच सकते हैं। और मुंबई से आपको वापस अगर दिल्ली जाना है तो आप देखिए इस राजमार्ग का प्रयोग करेंगे और सीधे आप इस तरह से दिल्ली पहुंच सकते हैं। अगर ये स्वर्णिम चतुर्भुज ना होता तो हमारे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा से बोर्ड के एग्ज़ाम में आता रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन 4 महानगरों को जोड़ता है। तो आपको महानगर मैंने आप दिखा दिए हैं। आपका ये मैप का क्वेश्चन भी आ सकता है। आशा है आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और बेटा थोड़ा सा अपने आप सेल्फ स्टडी की भी कोशिश करो और आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से लिखेंगे और जो इसमें दिया गया कंटेंट है, मैं हर बार कहती हूँ, उसको कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच।